हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीरब दिशान। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आप लोग देख रहे हैं पंजाबी गेटअप में हूँ, तो पंजाबी कुड़ियाँ बेसिकली शो आज मेरा है। आज मैं स्पोर्ट्स का शो नहीं करूँगी, आज पंजाबी कुड़ियाँ की रिकॉर्डिंग है। और दूसरी बात यह कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। वीपीएन लगाकर आप लोग मुझे देखने आए अनएक्सपेक्टेडली। मैंने तो सोचा था कि मतलब आप लोगों से अब ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने फिर भी बहुत प्यार दिया, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ ये है कि जनाब, जहाँ पर यूट्यूब बैन हो रहे हैं लोगों के, वहाँ पर इंस्टाग्राम भी बैन हो रहे हैं। मुझे ऐसे लगा था जैसे सिर्फ मेरा इंस्टाग्राम बैन हुआ है, बिकॉज मुझे मेल आई। और हैरत की बात यह है कि उसके साथ साथ सेलिब्रिटीज़ की मेल आई है। सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ये बात कर रही हैं कि मतलब उनके अकाउंट्स जो हैं वो इंस्टाग्राम के बैन हो गए हैं इंडिया में। इसमें हानिया आमिर भी हैं, जिसमें और बहुत सारे लोग हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को हानिया आमिर के अकाउंट बैन होने का बहुत ज़्यादा दुख है। अच्छा, हानिया आमिर ने ना एक बड़ी बहुत बोल्ड पोस्ट भी की है। मैंने वैसे अभी उसको ज़्यादा गो थ्रू किया नहीं है कि वो उसकी पोस्ट वाकई में उसने की है, कैसे कर दी है, क्योंकि उसने बहुत बोल्ड पोस्ट की है। और उसने बड़ी मतलब ना समझ लें कि बड़ा उसने गुस्सा निकाला है। उसने कहा भाई हम लोगों का क्या कसूर है, हम आम लोगों का क्या कसूर है। बड़ी उसने इस तरह करके बातें की हैं। तो खैर देखते हैं कि मतलब वो क्या उसका रिस्पॉन्स आता है और क्या उसका आंसर मिलता है, क्या होता है। लेकिन ये है कि खैर आप लोगों के सामने ये हालात देखे बड़े ख़राब हो रहे हैं हर जगह पर। हमारे प्रोग्राम्स, हर चीज़, मीडिया, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये है कि मैं अगेन ये बात करती हूँ यार, जिनका लॉस होता है ना, वो तो उसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती है। बट ये है कि हाँ, आप आंसर ज़रूर देते हैं अपने साथ हुए हुए जो भी मामलात होते हैं उनका। खैर ये चीज़ें पॉलिटिकल हैं, ये चलती रहेंगी। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आपके सामने ही है कि पीएसएल अब वो पीएसएल नहीं रही है जो कि जब तक यहाँ पर इंडियन ब्रॉडकास्टर्स थे, जो एक उसका एक था जिस तरह से पीएसएल हो रही थी, वो हालात नहीं रहे। अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। जैसे यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स गए हैं, आपने देखा कि पीएसएल यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीम हो रही है और यूट्यूब पर भी लोग नहीं देख रहे हैं। ऊपर से आज के मैच में इन्होंने शर्त क्या रखी हुई थी कि भाई अपने साथ छतरियाँ और कॉटन के कपड़े और खुले कपड़े पहन कर आना है सब ने, जैसे मतलब हम लोग जेल में जा रहे हैं। बोले ये क्या शर्त हुई भाई, मर्ज़ी है किसी की, कोई जैसे मर्ज़ी आए। आप लोग स्टेडियम में आने के लिए भी लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब वो उसके ऊपर आप लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, इतने एसओपीज़। मतलब एक मैच देखना है ना, तो मैच की अपनी मर्ज़ी है, कोई जो मर्ज़ी पहन कर आए, भाई क्या इशू है। तो मतलब वो ना बड़ा अजीब सा खैर मुझे लगा देख कर। मैं कहा यार ये क्या है, एक तो कोई आना नहीं चाह रहा, कोई देखना नहीं चाह रहा, ऊपर से इस किस्म के हालात आपके, मतलब शर्मनाक जो है ना वो बातें हो रही हैं यहाँ पे। कोई समझ नहीं आ रही है मुझे किसी भी चीज़ की। तो इस तरह से जो है वो गुजारा हो रहा है अभी फ़िलहाल। और दूसरी तरफ ये है कि लोगों के अकाउंट्स जिनके बैन हुए हैं वो बहुत दुखी हैं, उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। उनको बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, बड़ी व्यूअरशिप थी, वो अब बड़ा मतलब दूसरे चैनल्स बनाने शुरू कर दिए उन्होंने। मुझे भी लोगों ने कहा कि आप दूसरा चैनल बना रहे हैं। मैंने कहा यार मैंने नहीं बनाना है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है इट्स ओके। मैंने तो इतनी मेहनत भी नहीं की थी अभी इसके ऊपर। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की थी ना, उनका बड़ा लॉस हुआ है। फिर इंस्टाग्राम पे लोगों का बहुत लॉस हुआ है। उसकी वजह ये है, पूरे सोशल मीडिया पे आपको जो मैक्सिमम फ़ैन फॉलोइंग है वो आती ही इंडिया से है। आपको मिनिमम 1 मिलियन फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान से मिल सकती है, लेकिन इससे ऊपर आप जब भी जाएंगे तो यू शुड नो कि वो आपको फ़ैन फॉलोइंग सारी की सारी इंडिया से मिल रही है। वो कोई भी आपकी फील्ड हो, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे फेसबुक पर खैर पाकिस्तान मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन नो डाउट इंडियंस भी उतने ही एक्टिव है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फिर ट्विटर है। ट्विटर के ऊपर आप देखें, ट्विटर का सबसे ज़्यादा यूज़ ही इंडिया में। पाकिस्तान में तो ट्विटर बैन है, आप वीपीएन के बगैर यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये लोग जो इतना रेगुलरली यूज़ करते हैं, मुझे समझ नहीं आती है कैसे हर वक्त वीपीएन चला के रखते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर आप टिकटॉक की बात करते हैं ना, टिकटॉक इंडिया में बैन है और टिकटॉक यहाँ पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान की आवाम भी जिस तरह की टिकटॉक यूज़ करती है, वैसे तो हर तरह के लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली फ़ील किया है कि ना टिकटॉक हर कोई यूज़ कर रहा होता है। आपको उसमें ना इतनी क्लास नज़र नहीं आती है, कोई पढ़ी लिखी बात, कोई पढ़ा लिखा कमेंट आपको नज़र नहीं आता है। ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते हैं, मतलब जो घर में बैठे हैं, या आई एम नॉट सेइंग कि घर में बैठा हुआ शख्स जो है वो शायद कोई बहुत ज़्यादा शऊर नहीं रखता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि घर में बैठे हुए से मुराद ये यार कोई काम नहीं है, चलो टिकटॉक यूज़ कर लो। और फिर वो आपका ओपिनियन उस तरह से आप बिल्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव रहते हैं ना, तो फिर और बात है। जो टिकटॉक से टिकटॉक तक रहते हैं ना, उनका एक अपना ही माइंड सेट है। और मैंने कभी भी टिकटॉक को इतना सीरियसली लिया नहीं है। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह बनाती भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता लोग वहाँ पे लाइव आते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, वहाँ पे पैसे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूट्यूब से कई गुना ज़्यादा पैसे आपको टिकटॉक पे मिलते हैं। लेकिन ये है कि मैंने कभी बॉदर नहीं किया उस चीज़ को, मुझे पसंद नहीं है टिकटॉक की जो है ना वो ऑडियंस पसंद नहीं है मुझे। खैर आपने देखा जी, परांदा शरांदा डाल के मैं पंजाबी कुड़ियाँ के लिए पूरी रेडी हो चुकी हूँ। आज हमारा शो है, बड़ा मज़े का शो है हमारा, इसकी रिकॉर्डिंग होगी और उसके बाद ये शो हमारा ऑन एयर होगा।
जब भी होगा मैं उसको कोशिश करूँगी शेयर भी करूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर देखिएगा, पंजाबी गुड़िया के नाम से सर्च कीजिएगा। स्पोर्ट्स मुझे लग रहा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूँगी, लेकिन ये है कि चले कहीं ना कहीं नज़र तो आप लोगों को मैं आती ही रहूँगी। अगर आप लोगों को मुझसे लाइक इतना फॉलो करते हैं आप लोग मुझे कि VPN लगाकर आप लोग मुझे देखने आ रहे हैं, तो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मैं स्पोर्ट्स करूँ ना करूँ आई डोंट नो, लेकिन आई विल कीप कंटिन्यूइंग समथिंग कि जिसकी वजह से आप लोग मुझे देखते रहें। और जो लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आहिस्ता आहिस्ता शायद थोड़ी सी नीश चेंज कर दूँ, आई डोंट नो, लेकिन मे बी आई विल चेंज समथिंग ना। और दूसरा ये है कि जनाब गर्मी इंतहा की पड़ रही है, शदीद किस्म की, और ऐसी गर्मी में जो जंग का ख़तरा है वो अपनी जगह पर है। कल हमें बताया जा रहा था कि भाईजान अगर आपको ऐसे सायरन शायरन बजने की आवाज़ आए तो आप लोग समझ लेना कि ये जंग का ऐलान जो है ना वो हो रहा है, कोई अटैक वगैरह हो गया और उसकी वजह से ये चीज़ जो है वो आपके सामने आ रही है। तो मतलब ये है कि वो तो ख़तरा एक हर वक्त मंडला ही रहा है। हम लोग कल शायद वाघा बॉर्डर भी जाएँ, वहाँ पे जाके हम अपना प्रोग्राम वगैरह करेंगे। वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी बड़ा डेंजरस है, लेकिन ये है कि देखें अब खैर ये चीज़ें तो चलनी हैं। तो मतलब वो हर वक्त ये एक डिस्कशन जो है वो चल रही है कि भाई नहीं अगर सायरन वायरन बज गया तो समझ जाना कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन दोनों साइडों के लोग हैं, लोग तो मासूम होते हैं, लोगों का कोई कसूर नहीं होता है। ये जो कुछ ओपिनियन लीडर्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिन्होंने जानबूझकर चीज़ें ख़राब करनी होती हैं और खुश रहने वाले लोगों का सुकून बर्बाद करना होता है, वो ये एक्टिविटीज़ करते हैं और वो बच निकलते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। जद में इसकी कौन आता है, वो मासूम लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो जज्बाती हैं, जो मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से। वो लोग बीच में जाकर जो है ना वो समझ लें कि तबाही का सबब नहीं लेकिन तबाही की जद में आ जाते हैं वो लोग। तो खैर आई विश कि कहीं पर भी ऐसा कोई मामला ना हो जहाँ से किसी को कोई हर्ट हो, कोई बुरा फील करे, किसी की दिल आज़ारी हो या किसी की जान चली जाए। जान से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना, तो जान आपकी नहीं जानी चाहिए इतनी आसानी से। तो खैर ये चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी सारी ख़बरें चल रही हैं, हर तरफ से वही मीडिया वॉर, इंडिया पाकिस्तान को बुरा, पाकिस्तान इंडिया को बुरा, तुम कसूरवार मैं कसूरवार। और उस चक्कर में नुकसान किसका हो रहा है? आम लोगों का। देखें जिन लोगों के यूट्यूब भी बैन हुए हैं, मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो मेन पर्पज़ था यूट्यूब का, वो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार अपना यूट्यूब बनाओ, आ जाओ तुम भी बात किया करो उस पर। तो मैंने तो शौक शुरू कर लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका पूरी डिपेंडेंसी यूट्यूब थी, उनको वहीं से आमदनी आती थी, सही ना, पैसे वहाँ से आते थे, तो वो और कुछ भी नहीं करते थे। वो लोग बेचारे बहुत परेशान हो गए हैं उनकी, मतलब आप देखें कि कैसा। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इंडिया ने इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए यूट्यूब बैन किया, भाई इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए बैन नहीं किए हैं उन्होंने। इन्फॉर्मेशन का उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसलिए बैन किए हैं कि जितने भी लोग इंडिया से फ़ायदा उठा रहे हैं ना फाइनेंशियली, इंडिया के लोगों के व्यूज़ ले रहे हैं, इंडिया के लोगों से बात कर रहे हैं, उनको फ़ायदा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो फ़ायदा उन लोगों की ज़ात को हो रहा है ना, उसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट की मतलब आपको किसी कंट्री की इकोनॉमी हिट करनी है तो आप किसी इंडिविजुअल से वो चीज़ नहीं रोक सकते हैं, बट आप एक मैसेज दे सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ड्रामास बैन हो गए हैं, ARY डिजिटल बैन हो गया, हम बैन हो गया, फिर उसके बाद आप देखिए जियो जो एंटरटेनमेंट है वो बैन हो गया, एंटरटेनमेंट चैनल्स बैन हो गए हैं। तो इससे पता चलता है ना कि वो बहुत वास्ट लेवल पर जाकर सोच रहे हैं। उनका मकसद किसी एक दो को हिट करना नहीं था। पहले उन्होंने चैनल्स बैन किए कि यार इनकी इकोनॉमी रोको, इनको क्यों इतना पैसा आ रहा है। वो क्या होता था कि वो मीडिया पर्सन जो भी उसके ऑनर्स हैं, हेड्स हैं, उनको आता था, वो रोका। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली ड्रामास को हिट किया, फिर उन्होंने इंडिविजुअल लोगों को जो यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं उनको हिट किया। नंबर 1 ये कि जो कोई हेट फैला रहा है, नंबर 2 ये कि जिसको इकोनॉमिकली कोई फ़ायदा हो रहा है ना, उसको वो मतलब प्रेशर डाल रहे हैं उस पर कि भाई नहीं कोई चक्कर नहीं, तो इंडिया से तुझे कुछ भी नहीं मिलना। मतलब वो ये वाला एक चीज़ जो है ना ये डेवलप हो रही है। इंस्टाग्राम पर भी आप देखिए, अब इंस्टाग्राम पे ना तो आपको कोई इंस्टाग्राम पे करता है ना ही आपको कोई और इशू है, बट इंस्टाग्राम में आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा पाकिस्तानी इंस्टाग्राम के थ्रू भी इंडिया के किसी भी बंदे को नज़र आए। भाई अपने घर पे रहो, अपना काम करो। एज एन ये वाली फीलिंग जो है वो इस टाइम पे गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो मुसलसल चीज़ें बैन कर रहे हैं। बड़ा इशू हो रहा है लोगों को। उसकी वजह यह है कि आपको फेम ही तब मिलता है जब आप अपने मुल्क से बाहर जाकर मशहूर होते हैं, तभी आपको एक्चुअल फेम मिलता है। और अगर आप डिजिटल की बात करें तो डिजिटल इज़ ऑल अबाउट इंडिया, बिकॉज इंडियन व्यूअरशिप की वजह से आपको डिजिटल में हमेशा फ़ायदा होता है। इनफैक्ट आपको गालियाँ भी पड़ रही हैं ना, तो आपको वो भी ज़्यादा इंडिया से पड़ रही होंगी, क्योंकि ट्विटर के ऊपर भी आप देखें, ट्विटर पर भी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो इंडिया की होती है। तो इसलिए इतना ज़्यादा एक चीज़ अभी सिर्फ एक चीज़ की है। पहले पानी वाला रौला हुआ, उसके बाद अब जाकर ये डिजिटल वाला शोर मच गया। सिर्फ एक चीज़ हुई है अभी, तो दरम बरम हो गए हैं सारे।
और आप देखें कि जिन लोगों के लोग गए हैं, जिनके अपने चले गए हैं, उनकी क्या फीलिंग होगी। तो मतलब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके ना काफ़ी बढ़ रही हैं, ख़राबी की तरफ जा रही है। पहले हम सिर्फ इतना सुनते थे कि यार वहाँ पे लोग मूवीज़ बनाने के लिए गए थे, वहाँ पे पेशेंट्स गए हुए थे, इलाज करवाने गए हुए थे, उनको वापस भेज दिया पाकिस्तान। पहले तो हम सिर्फ इतना सुनते थे ना, अब जाकर तो भाई अब तो मतलब पर्सनली इंडिविजुअल्स अटैक हो रहे हैं। अटैक कैसे हो रहे हैं, बड़ी पीसफुली क्या हो रहा है, उनका अकाउंट बैन कर दिया, भाई करो अपना नुकसान पूरा। तो इस तरह की फ़ाइट हो रही है। तो मतलब अब ये कहाँ तक जाती है, नो आइडिया, लेकिन इसने नुकसान वाकई में बहुत सारे लोगों को किया, हिला कर रख दिया है। खैर, इस पर मज़ीद बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी रिकॉर्डिंग का टाइम स्टार्ट होने वाला है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।